द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे लोकसभा चुनाव में ऐसी हार हुई है जिसके कई आकलन किए जा रहे हैं। तरह तरह से इसका विश्लेषण हो रहा है कि किन सीटों पर कितने वोट मिले, और कई बूथ तो ऐसे हैं जहां पर खाता तक नहीं खुला और कहीं पर 1 या 2 वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी की इतनी फजीहत तो शायद आपने कभी नहीं देखी होगी कि 1 से 2 सीटों पर सिमट जाए एक बूथ पर, जब भारतीय जनता पार्टी अपना एक क्रेज बनाने की कोशिश करती है। दरअसल ये जिस तरीके से हुआ है उसको खुद अंधभक्त टाइप के लोग ही शेयर कर रहे हैं, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कैसे हुआ है। आप समझिए, जबकि इस पूरे चुनाव में हिंदू मुसलमान फैक्टर काम ही नहीं किया। यानी जो ध्रुवीकरण करना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी, वो ध्रुवीकरण संभव नहीं हो पाया, और शायद यही वजह रही कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इतनी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब जरा आप देखिए, एक कुल बूथों की संख्या दिखा रहे हैं, उसके बाद किसने इसे एक्स पर पोस्ट किया है, क्या कुछ कहा है। इन बूथों पर भाजपा को 5 से भी कम वोट मिले, 5 से भी कम। आप समझिए, ये रजा डिग्री कॉलेज कक्ष संख्या 1, यहां पर 256 वोट समाजवादी पार्टी को मिलते हैं, लेकिन भाजपा को सिर्फ 1 वोट मिला है। आप समझिए, अगर 256 और 1 में अगर परसेंटेज निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना बड़ा परसेंटेज होगा कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने किस कदर नकार दिया। और ऐसा नहीं कि ये पहली संख्या बता रहा हूं, ये पहला बूथ बता रहा हूं, दूसरा बूथ भी देखिए, शमसी गर्ल्स इंटर कॉलेज कक्ष संख्या 3, 2 वोट मिले। यहां पर 371 वोट समाजवादी पार्टी को मिले हैं। यानी पहला जो हमने आपको बताया रजा डिग्री कॉलेज, वहां पर 1 भारतीय जनता पार्टी को मिला, समाजवादी पार्टी को 256। तो जहां भारतीय जनता पार्टी को 2 वोट मिल गए, वहीं 371 वोट समाजवादी पार्टी को मिल गए। आप इससे अंदाजा लगाइए। फिर ये बगीचा एमना कक्ष संख्या 1 वोट यहां भारतीय जनता पार्टी को मिला, 184 वोट समाजवादी पार्टी को मिले। आप समझिए कितनी बड़ी फजीहत हुई और किस तरीके से वोट मार्जिन गिरा है। भारतीय जनता पार्टी को क्या लोग पसंद बिल्कुल नहीं कर रहे हैं? क्या बूथों पर सिर्फ 1 वोट मिल रहा है? मदरसा उलूम कक्ष संख्या 2, 3 वोट भारतीय जनता पार्टी को और 230 वोट मिले हैं समाजवादी पार्टी को। उसके बाद ITI किला कक्ष संख्या 1, 2 वोट यहां पर भाजपा को मिले और 515 वोट समाजवादी पार्टी के झोली में गए। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा है। ये बूथों की डिटेल बता रहे हैं। वैसे आप निकाल लीजिए कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जिन बूथों पर जीतती थी, उन बूथों पर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव नहीं जीती। इसके पीछे क्या वजह है? हमने वजह भी आपको बताई है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वादों को लोग समझ गए थे कि ये झूठे वादे करते हैं, जुमले वाली पार्टी है। बड़ी बड़ी बातें तो ज़रूर कर देते हैं, लेकिन बड़े बड़े काम या फिर उससे छोटे काम या मध्यम वर्ग के काम भी नहीं होते हैं, और शायद यही वजह है कि लोगों ने नकारा है। और ये जो आंकड़े आपके सामने आए, ये बेहद चौंकाने वाले हैं। अब इससे भी चौंकाने वाली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शेयर किसके द्वारा किया जा रहा है। सागर कुमार है, सुदर्शन न्यूज़ में शायद काम करते हैं, और अब जानते हैं कि वहाँ का तो कैसा ही माहौल होगा और वहाँ अंदर क्या कुछ बातें होंगी। एक बात बीजेपी को सोचना होगा, मतलब एक बात बीजेपी को सोचने के लिए मजबूर कर बता रहे हैं। आप विशेष समुदाय के लिए जो मर्जी कर लेना, बड़ी बड़ी योजनाएं ला देना। विशेष समुदाय मतलब आप समझ रहे हैं इनका इशारा किस ओर से, क्योंकि इनके चैनल पर ही दिन रात वही सब कुछ होता है। लेकिन ये वोट जीवन में कभी नहीं देंगे। ये कुछ आंकड़ा है, मुस्लिम बूथ के 5 वोट तक नहीं मिले हैं। ये मुस्लिम बूथ के वोटों का आंकड़ा है, प्रस्तुत कहते हैं कि जहां 5 वोट तक नहीं मिले। आप समझिए, इस तरीके से ये बौखलाहट है, ये जो घबराहट है अब इन लोगों की दिखाई दे रही, क्योंकि इनको लगा था कि 400 पार होने वाला है। ये तो आंकड़ा भी दिखा रहे थे ना कि इस बार एनडीए 400 पार, बीजेपी 400 पार दिखा रहे थे, और कांग्रेस को न जाने के कितनी कम से कम सीटें बता रहे थे। तो ये जो माहौल क्रिएट कर रहे थे, ये जो एक सेंसलाइज करने की कोशिश कर रहे थे इस पूरे इलेक्शन में, वो सब कुछ इनका हो नहीं पाया। यानी सीधे तौर पर ये कहिए कि इनकी दाल नहीं गली। तो अब इस तरीके से भी ये मतलब माहौल, जबकि ये अपने आप में बीजेपी को इसलिए भी सोचना है कि क्या वजह है कि लोगों ने आपको सीधे नकार दिया, क्योंकि आपने चुनाव में मुसलमान की बात की, आपने चुनाव में मंगलसूत्र की बात की, आपने चुनाव में महिमा मंडन करना चाहा, आपने राशन की बात कर दी, लेकिन आपने बताया नहीं कि आगे आने वाले 5 सालों में हम क्या करना चाहते हैं। अपना विजन और पिछले 10 सालों के कार्यकाल का हिसाब जब जनता के पास सही तरीके से नेता नहीं रख पाता है तो उसका हश्र यही होता है। अब इस पर रिएक्ट भी किया है अंसार इमरान निसार हैं, जो जवाब दे रहे हैं, लिख रहे हैं
कि अबे वो बावली पूंछ, दिन रात मुस्लिम विरोधी बयान दोगे, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाओगे और आखिर में उम्मीद करोगे मुसलमान तुमको वोट दे दे। नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। इसी तौर पे कहा है कि दिन रात तुम सब तो प्रोपेगेंडा चलाओगे, ध्रुवीकरण फैलाने की कोशिश करोगे तो क्यों वोट देगा। सुनील शुक्ला लिख रहे हैं, समुदाय विशेष केवल और केवल अपने जिहाद पर ध्यान रखकर काम करती है। देखिए, नफरत फैला रहे हैं, इनका आर्थिक बहिष्कार एकमात्र उपाय है, अन्यथा ये सब लूट लेंगे। देखिए किस तरीके से ये मतलब माहौल सेट करने की कोशिश की जा रही है। ये कैसे जो है ये चीज़ें हो रही हैं। जो बीजेपी के लोग जो बैठे हुए हैं वो कैसे इन लोगों को कहते हैं कि चीज़ें होनी चाहिए। मोदी जी का परिवार वाले जितने लोग, उनका तो पूछिए ही मत। अब देखिए, कौशाम्बी के गुजवर गांव के 3 बूथों का वोट प्रतिशत यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। गांव में 80 से 85% मुस्लिम आबादी। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस गांव में 92% मुसलमानों को फ्री राशन, उज्ज्वला गैस योजना, पीएम मुद्रा ऋण दिया, 259 परिवारों को आवास के लिए धन दिया। इन गांव में 3 बूथों में भाजपा को सिर्फ 337 वोट मिले, उसमेमें से 100 वोट भाजपा प्रत्याशी सजातीय होंगे। अनुमान है क्योंकि इस जीत का सबसे अधिक वोट बूथ संख्या 147 में ही है, जहां से भाजपा को 164 वोट मिले हैं और सपा प्रत्याशी को तीनों बूथों पर कुल मिलाकर 982 वोट मिला है। यानी जिन्हें सरकार की सबसे अधिक सुविधा मिली, उन्होंने भाजपा के विरोध में वोट किया। भाजपा को मुसलमानों का 1% वोट भी नहीं मिला। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का नाम संगठन खत्म करने की ज़रूरत है। चुनाव में हिंदू मुसलमान किस तरीके से फैलाया जाता है, इसका एक उदाहरण देखिए, जीता जागता उदाहरण कि एक शख्स ये कहकर एक्स पर पोस्ट करता है कि देखो मुसलमानों के बूथ पर वोट नहीं मिले, तो दूसरा ये कहता है हाँ सही कह रहे हो। ऐसा हुआ कि उसके पीछे का रीज़न आप जान सकते हैं, इसका समझ सकते हैं। किस तरीके के बयान दिए जा रहे थे, किस तरीके से मुस्लिम विरोधी गतिविधियों में भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्मिलित रहते थे, कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता नफरत फैलाने के लिए भाषण दिया करते थे। क्या क्या चीज़ें नहीं हुई इस पूरे घटनाक्रम में, 10 सालों के घटनाक्रम में। तो सवाल तो पूछा जाएगा ना भाई कि मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जा रहा था, क्यों मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था। हर जगह आप कर्नाटक में देख लीजिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, हिजाब से शुरू हुआ मुद्दा, हलाल वर्सेस झटका, फिर ना जाने कहाँ तक आर्थिक बहिष्कार, फलाना ढिमकाना, मुसलमानों को परेशान करना, सब्जियों फलों पर मुसलमानों का आधिपत्य हो जाना, इस तरीके का माहौल बनाकर किस तरीके की चीज़ें की गई। और वहाँ सरकार क्या कर रही थी, ना वो इस चीज़ का विरोध कर रही थी कि इस तरीके से मुसलमानों को ना करा जाए, प्रताड़ित ना किया जाए, ना ही कुछ कह रही थी, बिल्कुल शांतिपूर्वक। तो इससे तो सवाल उठ जाएंगे ना भाई कि अगर आप इस तरीके से ये मेंटालिटी बनाकर चल रहे हैं, ये चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो सवालों के घेरे में है। और यही वजह है कि मुसलमानों ने एक तरफा वोट किया है। और ये एक एंकर है, बड़े एंकर, उन्होंने भी कहा कि मुसलमानों का एक तरफा वोट इधर शिफ्ट हो गया इसलिए, जबकि ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश की गई थी। मायावती मैदान में थी, वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट भी उतार रही थी, लगातार वोटों का पोलराइजेशन करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जीत इंडिया गठबंधन की हुई। लोगों को भरोसा हुआ कि हाँ वोट हमें कहाँ डालना है। लोगों को मोदी की रणनीति पर भरोसा नहीं हुआ। और जो ये राशन की बात लिखी गई है, योजनाओं की बात लिखी गई है, तो इन योजनाओं पर सरकार, क्योंकि भारत सरकार जो होती है वो पूरे देश की सरकार होती है, वो किसी एक पार्टी के या फिर किसी को वोट देने वाले की सरकार नहीं होती। और ऐसे में वो सबको सब कुछ दे सकती है, किसी को कुछ भी नहीं दे सकती। वो सबका योजनाएं सबके लिए होती हैं। तो योजनाओं का लाभ लेके वोट लेना या बता देना नहीं नहीं हमारी योजना है, वो आपकी नहीं, भारत सरकार की योजना, किसी राजनीतिक पार्टी की योजना नहीं है। सरकार राजनीतिक पार्टी की होती है, बन जाती है, उसके बहुमत आ जाता है, लेकिन सरकार बन जाने के बाद वो सरकार हर एक की होती है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।